Hello children, open your science book page number 11. We have already finished our second chapter and now we are going to study our third chapter, that is bones and muscles. Bones को हम हिंदी में हड्डियाँ बोलेंगे और muscles को मांसपेशियाँ. So let us start our third chapter. From the tiniest fish to the giant blue whale, all the vertebrates move with the help of bones and muscles. एक छोटी सी मछली से लेकर के एक बड़े से ब्लू व्हेल, सभी जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डियां हैं वे बोन्स और मसल्स की हेल्प से मूव करते हैं. We too move different parts of our body with the help of bones and muscles. हम भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स को, हमारे शरीर के विभिन्न अंग को मूव कर पाते हैं ना. किसकी हेल्प से करते हैं? ये बोन्स और मसल्स के हेल्प से ही, बोन्स और मसल्स के हेल्प के द्वारा ही हम अपने अलग अलग पार्ट को मूव कर पाते हैं. As you read on, you will see how bones and muscles work together to help us move. जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलते जाएगा कि ये बोन्स और मसल किस तरह से काम करते हैं, जिस वजह से ये हेल्प करते हैं हम लोग को मूवमेंट के लिए ना. The skeletal system. All the bones of our body form the skeleton और skeletal system. जितने भी बोन्स हैं हमारे शरीर में सब मिलकर क्या बनाते हैं? स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं. There are 206 bones in all in an adult body. एक बड़े आदमी में 206 बोन्स पाए जाते हैं. टोटल 206 बोन्स पाए जाते हैं. They are joined together firmly to make a framework for the body. ये जो 206 बोन्स हैं वे इतने अच्छे से ज्वाइंट रहते हैं एक दूसरे से कि ये एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर को. Some of them also cover and protect the internal organ of the body. कुछ हड्डियाँ जो हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर में जो सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट हुए, लंग हुए, इस तरह के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उन लोग को कवर करती है और उसको सुरक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. सो द स्केलेटल सिस्टम हैज़ 3 जॉब. अभी जितना पढ़े उससे हमें क्या पता चला? इस स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या काम है, हमें 3 जॉब्स उसके पता चले. पहला है इट हेल्प अस मूव. ये हम लोग को मूव करने में मदद करता है. सेकेंड, इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी एंड गिव इट शेप एंड सपोर्ट. ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है. फ्रेमवर्क मतलब ढांचा मतलब समझते हैं? सांचा. किसी चीज़ को बनाने के लिए सांचे की ज़रूरत पड़ती है. आप लोग ने केक खाया है, केक अलग अलग शेप में बनते हैं, उसका ढांचा मिलता है. कुछ स्क्वायर शेप के रहते हैं ढांचे, कुछ सर्कल शेप के, कुछ हार्ट शेप के रहते हैं, है ना. उसमें डालने से उसका वैसे ही शेप मिल जाता है हमें. वैसे ही ये जो बोन्स हैं वे भी एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये रहा पूरा स्केलेटल सिस्टम. इसमें बोन्स सब जॉइंट हैं. ओके, देन इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स. ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो अंदर में जितने भी सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं. अ बेबी हैज़ मेनी मोर बोन्स देन एन एडल्ट. एक जो छोटा बेबी रहता है उसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं इन कंपेयर टू एन एडल्ट. एक बड़े आदमी के कंपेयर एक छोटे बेबी में बहुत सारे बोन्स मौजूद होते हैं.
एज द बेबी ग्रोज, जैसे ही बेबी ग्रो करने लगता है, सम ऑफ दी बोन्स ज्वाइन टुगेदर, जैसे वो बढ़ने लगता है बच्चा तो उसके बोन्स ज्वाइंट हो जाते हैं। द बोन्स ऑल्सो ग्रो इन साइज, जो बोन्स हैं वे साइज में भी बढ़ते हैं। समय के साथ साथ बोन्स की जो साइज है, उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ती जाती है। आफ्टर ए सर्टेन एज, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद बोन्स स्टॉप ग्रोइंग, बोन्स जो है उसका बढ़ना बंद हो जाता है। बट द लिविंग टिश्यूज ऑफ दी बोन्स कैन ऑलवेज ग्रो टू रिपेयर ब्रोकन बोन्स, जो लिविंग टिश्यूज हैं बोन्स में, जिससे ये बोन्स बनी हुई हैं, वे जो टिश्यूज हैं वे ग्रो करना बंद नहीं करते हैं, वे ग्रो करते रहते हैं। एक सर्टेन एज के बाद बोन्स का बढ़ना बंद हो जाता है, पर जिससे ये बोन्स बने हैं टिश्यूज से, उनका बढ़ना बंद नहीं होता है। जब हमारी हड्डियां को चोट लगता है, जब वो टूट जाते हैं, तो यही टिश्यूज़ क्या करते हैं, बढ़ते हैं और उसको रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। लिविंग टिश्यूज़ नीड फूड एंड ऑक्सीजन, जो लिविंग टिश्यूज़ हैं जिससे ये बोन्स बने, वो उन्हें फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। शो द बोन्स हैव ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू देम, बोन्स में ब्लड वेसल्स रन करते हैं, उसमें दौड़ते हैं। दे ऑल्सो हैव नर्व्स रनिंग थ्रू देम, ये जो बोन्स हैं, बोन्स में नर्व्स भी रहते हैं। दैट्स वाई इट हर्ट्स व्हेन अ बोन्स ब्रेक, इसी वजह से जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो ये जो नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी चोट लगती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, बाय स्टूडेंट्स।